भाइयों, ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इकलौते ऐसे बेबाक लीडर हैं हिंदुस्तान के अंदर जो खुलकर बोलते हैं सच्चाई, और इन्हीं की सच्चाई किसी को हजम नहीं होती। और इनकी जुबानी सुनना, मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, उन्होंने क्या बोला है, अभी जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर क्या बोला है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और ये रियलिटी है। ध्यान से सुनना दोस्तों, और कमेंट शेयर करना, बताना कि क्या। बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है उसके खिलाफ। वो इंग्लैंड को नहीं जा सकता, स्विट्जरलैंड को नहीं जा सकता, वहां गया तो पकड़ लेते उसको। हम देश के वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए, 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे, उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा, ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ही था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, इसी इंटरनेशनल कोर्ट को हम गए थे। क्यों गया था भारत? क्योंकि हमारा एक बहादुर भारत का नागरिक जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। बीजेपी वालों, तुम भूल गए, मगर ओवैसी नहीं भूला है कुलभूषण को। कुलभूषण हमको याद है, और उसी कुलभूषण को पाकिस्तान की वो जोकर अदालत ने फांसी की सजा दी थी। तो भारत गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसके सजा का स्टे दिलाया था। वही कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ। और फिर ये गाजा में पीस बोर्ड, अरे कहीं का पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड में हम कैसे जा सकते हैं जिसमें एक फलस्तीनी नहीं है? एक फलस्तीनी नहीं है। वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखे। 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया, और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखे। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद।